Assalamu alaikum students, I'm Dr. Alisha and you are watching my YouTube channel Alisha Talks. Students, जैसा कि मैं अपने पहले लेक्चर में बता चुका हूँ कि मैं अपने लेक्चर में यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की इंग्लिश की बुक 1 की शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़ा रहा हूँ और हम पढ़ रहे हैं स्टोरी नंबर 10 द लेडी ऑफ द डॉग, जिसे लिखा है एंटन चेखोव ने। पहले लेक्चर में हमने उसकी समरी पढ़ी थी और आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं थीम ऑफ द स्टोरी, या इसको आप कह लें कि मैसेज ऑफ द स्टोरी। जो क्वेश्चन आपका लिखा हुआ पेपर में आ सकता है कि व्हाट इज़ द सेंट्रल पॉइंट और थीम ऑफ द स्टोरी, कहानी का मरकजी ख्याल क्या है। द लेडी विद द डॉग, ये कहानी का नाम है, आपको याद रहना चाहिए। और यकीनन आप लोगों ने अपनी बुक टू द पॉइंट भी खोल ली होगी और मेरे साथ साथ रहेंगे और आपको ये आसान होता चला जाएगा। या स्टूडेंट्स, ये भी सवाल बन सकता है कि व्हाट डज द राइटर वांट टू टेल अस अबाउट द स्टोरी, कि जो मुसन्निफ हमें अपनी कहानी के बारे में क्या बताना चाहता है। द लेडी विद द डॉग, कुत्ते वाली औरत। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट विद मी। पहली हेडिंग है लव स्टोरी। द लेडी विद द डॉग इज अ वेरी इंस्पायरिंग लव स्टोरी। ये एक बहुत ही असर अंगेज मोहब्बत की कहानी है। द राइटर वॉन्ट्स टू इलस्ट्रेट थ्रू दिस स्टोरी, मुसन्निफ इस कहानी के जरिए बताना चाहता है दैट प्योर लव डज नॉट कंसिस्ट इन द एंजॉयमेंट ऑफ एनिमल स्पिरिट्स, कि सच्ची मोहब्बत हैवानी ख्वाहिशात कि लुत्फ पर मुश्तमिल नहीं होती। इट इज मेंटल एंड इमोशनल हार्मनी, ये एक ज़हनी और जज्बाती हमाहंगी है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, शोहर और बीवी के दरमियान, विच गिव्स देम ट्रू हैप्पीनेस इन लाइफ, जो उन्हें जिंदगी में सच्ची खुशियां देती है। ट्रू लव अकॉर्डिंग टू हिम इज द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। ट्रू लव अकॉर्डिंग टू हिम, उसके मुताबिक सच्ची मोहब्बत इज द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस एंड ब्लिस टू द लवर्स, खुशी का जरिया है और प्यार करने वालों के लिए नेमत है। हैप्पी मैरिड लाइफ इज ओनली पॉसिबल, अच्छी अज़दवाजी जिंदगी सिर्फ उस वक्त मुमकिन है इफ हस्बैंड एंड वाइफ आर सिंसियर एंड ट्रूथफुल, अगर शौहर और बीवी मुखलिस और सच्चे हैं इन देयर फीलिंग्स एंड एक्शंस, अपने जज्बात और काम में। रिस्पॉन्सिबल पर्सन इन द स्टोरी, ग्रोव comes to our eyes as a morally responsible person, अखलाकी तौर पर एक जिम्मेदार शख्स के तौर पे हमारे सामने आता है। He is wicked in his actions, वो बद किरदार है अपने कामों में। He betrays his wife and develops illicit relations, वो अपनी बीवी को धोखा देता है and develops illicit relations, और गलत ताल्लुकात कायम करता है with other women, दूसरी औरतों से, अंडर द इम्प्रेशन, इस तासुर के साथ दैट ही इज सिंसियर इन हिज लव मेकिंग विद वुमेन, कि वो औरतों के साथ प्यार करने में बड़ा ही सच्चा और मुखलिस है। ही सीक्स बॉडीली प्लेजर एंड लीव्स देम सून, वो जिस्मानी लुत्फ हासिल करता है और जल्दी उनको छोड़ देता है। ही फॉरगेट्स देम, वो उनको भूल जाता है। ही डज नॉट नो व्हाट रियल लव इज, उसे पता ही नहीं है कि असल मोहब्बत होती क्या है। इट इज इन एना दैट ही डिस्कवर्ड द ट्रू मीनिंग ऑफ लव। अब स्टूडेंट, उसको एना में ही मोहब्बत के असली मानी का पता चलता है। एना इज अ रिस्पॉन्सिबल एंड मैच्योर लेडी, एना एक बड़ी जिम्मेदार और मैच्योर किस्म की खातून है। हर कॉन्शियस इज अलाइव, उसका ज़मीर जिंदा है। She knows that she is doing a wrong thing when she makes love to him. उसे पता है कि वो गलत कर रही है, वो गलत कर रही है जब वो उससे प्यार करती है। That is why, इसलिए she feels dejected when she makes love to him, इसलिए वो उस वक्त अफसुर्दा हो जाती है जब वो उससे प्यार करती है।
हर एटीट्यूड इज लाइक, उसका जो रवैया है, द वुमन हु वॉज अ सिनर, एक गुनाहगार औरत की तरह होता है। इन एन ओल्ड फैशन पिक्चर, किसी पुरानी तस्वीर में, शी टेल्स ग्रॉव, आई लव अ प्योर ऑनेस्ट लाइफ, कि मैं एक खालिस और ईमानदार जिंदगी से प्यार करती हूं। एंड सिन इज लोथसम टू मी, और गुनाह मेरे लिए काबिल नफरत है। द इविल वन हैज beguiled मी, बुराई ने मुझे गुमराह कर दिया था। Demands real love. This pathetic cry of Anna has a lot in it. This pathetic cry of Anna, Anna की ये पुरअसर चीख has a lot in it, अपने अंदर बहुत कुछ रखती है। To open the vistas of real love, हकीकी मोहब्बत के उफक को खोलने के लिए एना की इस पुरअसर चीख में बहुत कुछ है। He begins to realize, वो महसूस करना शुरू कर देती है। अंडर he begins to realize, इसका मतलब है कि ग्रॉव महसूस करना शुरू कर देता है अंडर हर इन्फ्लुएंस, उसके जरिए असर, that he is leading a false life, कि वो एक गलत जिंदगी गुजार रहा है। He realizes that he is having two lives, उसको महसूस होता है कि उसकी दो जिंदगियां हैं। One is seen and known by all, एक नजर आ रही है और सबके सामने है। This type of life is full of relative falsehood and relative truthfulness. इस किस्म की जिंदगी में क्या भरा होता है? फॉल्सहुड, गलत भी होता है, और ट्रुथफुलनेस भी होती है इसमें। The other type of life is running its course in secret. The other type of life is running, दूसरी किस्म की जिंदगी दौड़ रही है, भाग रही है, चल रही है, इट्स कोर्स, अपने रास्ते पर इन सीक्रेट, छुप छुप कर। इट इज द रियल एंड जेन्युइन लाइफ, ये हकीकी और असली जिंदगी है। विच इज हिडन फ्रॉम द आईज ऑफ पीपल, जो लोगों की आंखों से छुपी हुई है। दिस टाइप ऑफ लाइफ विच इज नोन टू पीपल, ये जिंदगी जो लोगों की नजर में इज बेस्ड ऑन फॉल्सहुड एंड इनसिंसियरिटी, ये गलती यानी गुनाह और बेवफाई पर मबनी है। Anna too is honest in her belonging of love, वो भी बड़ी मुखलिस है और ईमानदार है अपनी मोहब्बत में। Anna too realizes the same thing in her life, Anna भी अपनी जिंदगी में वही चीज महसूस करती है। She realizes that it is sheer dishonesty, वो महसूस करती है ये सरासर बेईमानी है, and falsehood, और गुनाह है, to meet grove in hotels, gardens and theaters, ग्रॉव को थिएटर्स, बागों और होटलों में मिलना गलत है। Both ग्रॉव and Anna realize, दोनों ग्रॉव and Anna महसूस करते हैं that they are in deep love with each other, कि वो दोनों एक दूसरे से गहरी मोहब्बत करते। They are close to each other like husband and wife, वो मियाँ और बीवी की तरह एक दूसरे के करीब है। And they are like tender friends, और वो नरमो नाजुक दोस्तों की तरह है। They do not know why he has a wife, वो नहीं जानते कि उसकी बीवी क्यों है। And she has a husband, और उसको नहीं पता, यानी कि एना को नहीं पता कि उसका शौहर क्यों है। It is as though they were a pair of birds, ये बिल्कुल एक परिंदों की जोड़े की तरह, caught and forced to live, जिनको पकड़ा जाता है और मजबूर किया जाता है to live in different cages, दो मुख्तलिफ परिंदों में रहने के लिए। They decide to break this unnatural bond, वो इस गैर फितरी बंधन को तोड़ना चाहते हैं। Secret of love, true love. The writer points out that they have realized and felt, मुसन्निफ ये बताता है कि they have realized, कि उनको महसूस हो गया है, and felt, एक ही बात है, the real secret of true love, उन्हें हकीकी मोहब्बत के असल राज का पता चल गया है। But to achieve true love, लेकिन सच्ची मोहब्बत को हासिल करने के लिए, according to the writer, मुसन्निफ के मुताबिक, is something difficult and complicated, ये कुछ मुश्किल और पेचीदा है। The writer points out that true love does not consist in the enjoyment of flesh,
द राइटर पॉइंट्स आउट, मुसन्निफ बताता है दैट ट्रू लव डज नॉट कंसिस्ट इन द एंजॉयमेंट ऑफ फ्लैश, के असल मोहब्बत एंजॉयमेंट ऑफ फ्लैश यानी कि जिस्मानी लुत्फ पर मुश्तमिल नहीं होती. द बेसिस ऑफ ट्रू लव लिव्स इन द सिंसेरिटी, सच्ची मोहब्बत की बुनियाद लिव्स इन द सिंसेरिटी, खुलूस में, ऑनेस्टी, ईमानदारी में, ऑफ फीलिंग्स एंड सिंसेरिटी ऑफ टू लवर्स, जो दो प्यार करने वालों की के जज्बात और वफा में होती है ना, ईमानदारी और मुखलिसपन, उस पे द बेस ऑफ ट्रू लव उस पे मबनी होती है. यानी सच्ची मोहब्बत की बुनियाद उन दोनों की फीलिंग्स पर होती हैं. फिर सुने इस जुमले को, द बेसिस ऑफ ट्रू लव लाइज इन द सिंसेरिटी एंड ऑनेस्टी, सच्ची मोहब्बत की बुनियादें मौजूद हैं किसमें? इन द सिंसेरिटी एंड ऑनेस्टी, ईमानदारी और सिंसेरिटी में, ऑफ फीलिंग्स एंड सिंसेरिटी ऑफ द ट्रू लवर्स, दो प्यार करने वालों के जज्बात में. बिट्रेयल, the life partner, husband and wife, can lead a happy and blessed life. Life partners मतलब शौहर और बीवी can lead, गुजार सकते a happy and blessed life, एक खुश और अच्छी जिंदगी, नेमतों वाली जिंदगी, if they trust each other, अगर वो एक दूसरे पे एतमाद करते हैं. Betrayal and insincerity, धोखा और बेवफाई on the part of the lovers is a poison. मोहब्बत करने वालों की तरफ से धोखा और बेवफाई जहर है. To true love, सच्ची मोहब्बत के लिए sincerity, honesty, sacrifice and uprightness, खुलूस, ईमानदारी, कुर्बानी and uprightness और सच्चाई are the sources of true love. ये सच्ची मोहब्बत के जरिए हैं. This is the theme और message of the story students. ये कहानी का मरकज़ी ख्याल है. आई एम श्योर कि मेरी ये कोशिश आप लोगों को पसंद आएगी और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, सुर्ख घंटी का निशान भी दबाइए ताकि आने वाले तमाम लेक्चर्स आपको बर वक्त पहुँच सकें. अलीशा टॉक से डॉक्टर अलीशा को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.